अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियाज़त चौधरी और आप देख रहे हैं विली टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो गोल्डन मिस्री चूज़े का कारोबार करना चाहते हैं, और दूसरे वो दोस्तों के लिए है जो गोल्डन मिस्री चूज़े का कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि यकीनी तौर पर हम इस प्रोग्राम में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद, ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहे हैं जिन टेक्निक्स को, जिन बातों को सुनने के बाद यकीनी तौर पर आप गोल्डन मिस्री के चूज़े को मज़ीद अच्छे अंदाज से कर सकते हैं और अपने मौजूदा मुनाफे में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों मैं बताता चलूँ कि दो सेगमेंट हैं बुनियादी तौर पर गोल्डन मिस्री चूज़े के कारोबार के। पहला सेगमेंट है जिसके अंदर बेसिकली आप गोल्डन मिस्री चूज़े को पालते हैं गोश्त के नुक्ता नज़र से, गोश्त के हवाले से, फैटनिंग के हवाले से बेचने के लिए, खाने के लिए। और दूसरा सेगमेंट है गोल्डन मिस्री का जो अंडों के मकासद के लिए है, कि अंडों के लिए गोल्डन मिस्री चूज़े जो पाले जाते हैं। तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हम एक फार्म पे मौजूद हैं जहां पे हम आपको प्रैक्टिकल तमाम चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे गोल्डन मिस्री चूज़ा पाला जाता है। और इस हवाले से हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ़ पोल्ट्री के कंसल्टेंट डॉक्टर शाहिद निसार साहब। मैंने इनसे ख़ुसूसी तौर पे दरख्वास्त की कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि गोल्डन मिस्री चूज़े का कारोबार कैसा है और इसके अंदर मुनाफे की शरह क्या है, इस कारोबार को करना कैसे चाहिए। तो इस हवाले से हमारी एक और खुशकिस्मती भी है कि इस वक्त हम जिस फार्म पे मौजूद हैं ये फार्म डॉक्टर शाहिद निसार साहब का ही फार्म है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। आज हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि गोल्डन मिस्री चूज़े को पहले दिन से लेके आखिर तक ये कारोबार कैसे है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या इसमें एहतियातें हैं और क्या क्या इसके लवाजमात हैं कि आम आदमी जो कि गोल्डन मिस्री का कारोबार करना चाहता है वो कैसे कर सकता है। जैसे आपने पहले बताया है रियाज़त भाई कि गोल्डन मिस्री आज जो हमारी बात होनी है वो इसको जो गोश्त के पर्पज़ के लिए गोल्डन मिस्री का जो चूज़ा है, जब ये 60 दिन तक इसकी एज जाएगी, जब हमने इसे सेल करना है, ये 60 दिन में इसके जो क्या लवाजमात हैं ये शॉर्टली इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले इसका ये होता है कि जो शड्डों की जो होती है इसकी जो वाशिंग तो नहीं, क्योंकि ये इसका जो फर्श कच्चा वगैरह होता है उसको चूना वगैरह डालने के बाद और हल्की फुल्की जो स्प्रे करने के बाद आप इसमें तोक का इस्तेमाल करें, जो चावल का छिलका होता है। उसके लिए शॉर्टली मैं बताऊँगा कि उसका एक फार्मूला है कि आप 2 से 3 इंच जो आपने तो डालनी है वो फी मरबा फुट अगर आप 300 ग्राम या 250 ग्राम अगर तो डालें तो 1 इंच को वो कवर कर देती है। तो अगर आपने तकरीबन 3 इंच अपना जो तो डालनी है तो 750 ग्राम के लिहाज से कैलकुलेशन करके फी मरबा फुट तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद तकरीबन आपको बर्तन आते हैं पानी वाले और दूसरे जो फीडिंग वाले। तो उसका ये है कि तकरीबन जो पानी वाले बर्तन हैं उसमें जो 6 से 8 लीटर जैसे जो अपना मैनुअल ड्रिंकर है उसमें जो पानी आता है वो तकरीबन 5000 चूज़े के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सारा कुछ। तो वो तकरीबन आप 100 जो चूज़े के लिहाज से एक जो है जो पानी वाला बर्तन वो ठीक है, वो उसके लिए वो काफ़ी रहेगा। तो जो फीडिंग वाला है बर्तन जो उसके लिए सबसे पहले इसकी प्लास्टिक की प्लेटें यूज़ होती हैं उसकी जो छोटे चूज़े के लिए। जो उसकी जो पिक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको आप स्क्रीन में साथ साथ वो भी आपको दिखाएंगे कि जो उसकी जो प्लेट प्लास्टिक की होती है, उसके बाद उसका जो जिस्ती बर्तन होता है। इसलिए जो अपना पानी वाला जो बर्तन है वो पहले मैनुअल होता है, उसके बाद वो ऑटो हो जाता है। वो आपको आप स्क्रीन पे उसको वो आपने लाजमी दिखाएंगे। ठीक है। तो ये होता है कि ये जो फीडिंग वाला है ये भी तकरीबन 80 चूज़े के लिए एक प्लेट या आगे जाके तकरीबन कुछ 60 चूज़े के लिए एक बर्तन वो काफ़ी रहता है। शुरू में एक प्लेट आपके 80 चूज़ों के लिए 80 चूज़ों के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसकी आगे जो और आपने ये भी चीज़ आपने देखनी है कि जो प्लेट है उसके बाद ये 15 दिन के बाद प्लेट को ख़त्म करके तो जो आप जिस बर्तन है वो जब करना है वो अचानक आपने उसको ऐड नहीं करना, उसको अपना जो प्लेट रिमूव करनी है वो आस्ता आस्ता करके, और जो बर्तन लेके आना उसको भी आप मतलब आस्ता आस्ता करके आपने करना है, ताकि पोल्ट्री में जो भी चीज़ होती है उसको अचानक नहीं करना चाहिए।
तो ताकि उसके जो बर्ड पे उसके जो हाँ वो सराहत उसके पे वो ठीक नहीं होते। ठीक है सर। अभी ये है कि इसका जो चूज़ा होता है, चूज़ा इसका आपको आराम से मिल जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। इसका जो रेट है वो तकरीबन 28 से 32-33 रुपए, जो आपकी जो मुख्तलिफ जो सीज़न है उसके वाले से में चेंजिंग आती रहती हैं। दूसरा सर, इसके लिए आपने जो आप टेम्परेचर मेंटेन करना है वो पहले 2 दिन का मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपकी स्क्रीन पे वो आ जाएगा। तो वो तकरीबन 34 से 35 सेंटीग्रेड पहले दिन, और दूसरा भी 34 से 35 आगे आप इस स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है सर। आगे आ गया इसके लिए चूज़े की आपको उसको जो आप तैयारी करनी है वो हाँ वो सर मामला इस तरह है कि सबसे पहले जो आप चूज़ा आया है तो उसके जो गार्ड बने हुए हैं वो उसके लिए तकरीबन कोई पॉइंट आप 3 to 0.5 जो है आप स्क्वायर फीट मुरब्बा फुट जगह फी चूज़े के लिए आपको देनी पड़ती है। ठीक है। तो वो उसके लिहाज से आप जब आप चूज़ा आ गया है तो उसके लिए सबसे पहले जो मरहला होता है कि उसके जो आपने उसको पीने के लिए जो पानी देना है वो क्या देना है। उसके लिए आप चीनी का जो पानी है वो आपने उसको देना है। तो वो आप तकरीबन इस तरह करेंगे कोई 96 जो लीटर पानी है उसमें 4 किलो चीनी के लिहाज से सोल्यूशन बना के और उसके साथ जो उसमें जो विटामिन वो ऐड करें और उसको 6 घंटे के लिए ये आप दें। 100 लीटर का सोल्यूशन 100 लीटर का बनाना है। लेकिन ये मैंने आपको फार्मूला बताया है, लेकिन 5000 चूजे के लिए 30 से 40 लीटर 6 घंटे के लिए पानी काफ़ी रहेगा। उस लिहाज से आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। ठीक है। ये कितने घंटे डॉक्टर साहब आते हैं? ये जो है ये 6 जो आपने चीनी वाला पानी है ये आप इसको 6 घंटे के लिए दें। उसके बाद नेक्स्ट जो चीनी का पानी 6 घंटे बाद ख़त्म करके अगले जो है 18 घंटे वो आप इसमें उसको अपना जो मल्टी विटामिन है वो दें। उसके बाद आप 24 आवर्स के बाद जो अगले 3 दिन हैं उसमें आपने जो शेड्यूल ये बनाना है कि पहले 12 घंटे एनरो प्लस कोलेस्ट्रीन देनी है और अगले जो 12 घंटे हैं ये आप इस तरह कर लें, दिन को एनरो कोलेस्ट्रीन कर लें और जो रात के वक्त जो है 12 घंटे वो आप जो मल्टी विटामिन दें। ठीक है। ये अगले 3 दिन आपने शेड्यूल देना है। तो जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो ये है कि पहले दिन NDIB की जो स्प्रे है वो आपने आते ही वो करनी है। शेड के अंदर जब चूज़ा रखना है उस 25 से 30 मिनट चूज़े को आपने उसके जो डब्बे हैं उसके अंदर पड़े रहने देने हैं। माहौल के सेटलमेंट जब हो जाए, उसकी चूज़े की एडजस्टमेंट हो जाए, उसके ऊपर चूज़े का ढकना खोल के उसके ऊपर स्प्रे करनी है। और जो नेक्स्ट जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, वो आप उधर से आप देख लीजिएगा। तो इसके अलावा वाले से डॉक्टर साहब, अच्छा ये तो हो गया, फीड का भी हो गया जी और इसके अलावा पानी का भी हो पानी की हो गया, वैक्सीन का भी हो गया, वैक्सीन का भी हो गया जी। और फीड का आपने बता दिया। हाँ, फीड का सर ये है कि पहले दिन आपने तकरीबन 6 ग्राम इसकी फीड चलेगी, दूसरे दिन इसकी 8 ग्राम फीड चलेगी, तो इसी तरह से आप तीसरे दिन भी 8 ग्राम चलेगी। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो 60 दिन का है, वो आपकी स्क्रीन पे आप उसको जरा चला दीजिएगा ताकि वो पता चल जाए। बता सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने नाज़रीन को, देखने वालों को। जी क्योंकि हम इस वक्त शेड के ऊपर मौजूद हैं। बिल्कुल सही है जी। शेड के अंदर एक सादा जो शेड होता है उसके लवाजमात क्या हैं, कैसे शेड के अंदर क्या एनवायरनमेंट होता है वो आप इसका जो टेम्परेचर है आजकल सर्दी जी तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, या पानी का जो सिस्टम है वो किस तरह कर रहे हैं सिस्टम है, वो अगर हम नाज़रीन को दिखाएं जी वो लाजमी है। वो उसके आप दिखाने के बाद जो 4-5 कुछ अपने जो दोस्त हैं उनके लिए अपने मुफीद मशवरे होंगे वो मैं लास्ट में जो वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, अब हम शेड के अंदर मज़ीद डिटेल आपको दिखाने के लिए शेड के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अभी डॉक्टर साहब इस पर मज़ीद आपको ब्रीफ करेंगे कि इसके अंदर जो लवाजमात है शेड के अंदर के वो क्या है और कैसे काम करती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा सर, ये जो प्लेट है ये प्लास्टिक की प्लेट है, ये तकरीबन 10 से 15 दिन तक हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता जब चूज़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है फिर हम ये जो बर्तन है हम इसको इसमें अपना कन्वर्ट कर देते हैं ताकि, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया कि ये सारा कुछ अचानक नहीं करना, ये प्लेट को आस्ता आस्ता आपने ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पे अगर पूरे शेड में 10 बर्तन हैं तो पहले ये इसको वो आपने 2 लेके आने हैं, फिर 4 लेके आने हैं, ये 2 आपने ख़त्म करने हैं। ये तकरीबन 1 हफ़्ते का जो प्रोसेस है ये आपने इसको उसके मुताबिक चलाना है। नेक्स्ट ये ड्रिंकर पड़े हुए हैं पानी वाले, ये सर जो ड्रिंकर हैं ये भी सबसे पहले हमने ये भर के रखने हैं। ठीक है, ये होता यूँ है कि इसको उल्टा करके रखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पानी भरते हैं फिर इसको उल्टा कर लेते हैं। तो ये भी तकरीबन आप समझेंगे कि 2 हफ्ते तक का है ये प्रोसेस। उसके बाद हमने इसको इसमें आप कन्वर्ट कर देना है। इसका पानी ऊपर से ऑटो आ रहा है, ठीक है, ऊपर हमारा वो टैंकी लगी हुई है पानी वाली,
और ये जो पाइप हैं ये ऊपर से ये इधर से पानी आके तो ये पानी ऑटो नीचे आ रहा है। इसके लिए ये होता है कि क्योंकि चूज़े की जो जब पानी की हम रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना, तो आमतौर पे ये पानी फिर आप पूरा नहीं आ पाता, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि ऑटो पे कर देते हैं ताकि पानी ऊपर भरता जाए ऑटो पे और चूज़े की जो रिक्वायरमेंट वो पानी की पूरी होती रहे। तो आगे सर आएँ, ये आगे ये अपना लकड़ियों वाली जो भट्टी होती है, ये सिंगल ड्रम भी होती है और अपना डबल ड्रम भी होती है। तो ये हम अपना डबल ड्रम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके दूसरी साइड पे वो अपने लकड़ी का इस्तेमाल है। तो लकड़ियाँ जब इस्तेमाल होती हैं, इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है और आपके ये जो शेड का टेम्परेचर ये मेंटेन होता है। इसके अलावा जब आप फील करते हैं कि आपका चूज़ा ज़्यादा है और आपकी जो टेम्परेचर की जो है अपना रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो 2 सिलेंडर लगे हुए हैं। तो सिलेंडरों के साथ हमारे जो हीटर भी लगे हुए हैं। आप ये देखें ज़रा, दिखाएं ज़रा अपने नाज़रीन को कि ये जो आप सिलेंडर हैं ये भी हमने रखे हुए हैं और सिलेंडरों के साथ साथ ये हमारे हीटर भी हैं। और इधर से जो हमारी वो जो है टेम्परेचर की अब रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। और कुछ हम हीटर साइड पे एक आधा हीटर इधर रख लेते हैं, एक उधर रख लेते हैं और मतलब 3-4 हीटर इसको इसके साथ आप कनेक्शन करके ना जी, तो इसको हम वो आप कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेम्परेचर वो यूनिफॉर्म रहे और शेड में जो टेम्परेचर है वो इक्वली जो आप मेंटेन रहे ना। तो क्योंकि भट्टी सिर्फ वो सेंटर में उसका जो टेम्परेचर वो पूरा कर रही है। ठीक है जी। तो इसमें डॉक्टर साहब जो टेम्परेचर मीटर भी आप लगाए जी 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 ये टेम्परेचर ये अपना है टेम्परेचर मीटर है जी। ठीक है, ये आप ज़रा आपने दिखा सकते हैं। ये अभी ये है कि हमने क्योंकि ना अभी पर्दे खोले हैं तो आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है, क्योंकि आमतौर पे जो अब मैंने बताया था कि टेम्परेचर की जो अब रिक्वायरमेंट होती है वो ये 20-22 दिन का है, तो तकरीबन 27 आप 27.5 तक वो ठीक है। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि मैंने ये पर्दे वगैरह खुलवाए हैं और क्योंकि बाहर धूप निकली हुई है, सर्दियों का मौसम है, तो इस लिहाज से अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर 1-आधा सेंटीग्रेड ऊपर चला भी जाए उसमें कोई मसला को नहीं है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन है जो फ्रेश एयर है वो जब अंदर आएगी चूज़े को उससे भी कोई भी जो अपना सन शावर है वो उसको भी ज़रा एंजॉय करवाना चाहिए। तो ये भी चीज़ लाजमी होती है। तो इसके लिए अगर थोड़ा बहुत आप बाहर से खोलते हैं और जो फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये भी चूज़े के लिए बहुत लाजमी है। सब हमारे देखने वाले दोस्तों को कोई ऐसी चीज़ भी बताएं, कोई ऐसी बातें बताएं कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित हो सकें कि वो किस तरीके से अपने पोल्ट्री के सेगमेंट के अंदर ये जो गोल्डन मिश्री का कारोबार है इसके अंदर अपने मुनाफे को किस तरह बढ़ा सकते हैं। कौन से ऐसे ख़ास किस्म की बातें हैं जिनका ख्याल करना चाहिए? जी सर, मैं इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगा, क्योंकि ये मैं आपको ये 4-5 चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें बताऊंगा जो मेरे जो पिछले मैंने फ्लॉग डाले हैं और मेरे सामने से वो गुजरी चीज़ें हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें अगर बंदा इसको सही तरीके से मैनेज कर ले और जो मेरे दोस्त हैं अगर उनको ये चीज़ें पता चल जाएँ, वो ऑलरेडी अगर उनकी चीज़ें ये ज़हन में होंगी तो वो इसको अच्छी तरीके से मैनेज करके अपने मुनाफे को कई गुना ज़्यादा आपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि आपने जो चूज़ा डालना है ना सर, वो आपने ओपन फार्म में चूज़ा डालना है, आपने कंट्रोल शेड में चूज़ा नहीं डालना। उसकी वजह ये है कि आपका जो माल उठाया जाएगा वो कंट्रोल शेड में जो ये जो होते हैं ब्रोकर वगैरह होते हैं, या आपका माल आपने नहीं उठाते तो ओपन शेड में वो भाग के आते हैं और आपका माल आप बड़ी आसानी से उठाया जाएगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा ओपन शेड का इस्तेमाल करें और ये कोशिश करें कि जो आपका माल तैयार है वो अक्टूबर से पहले सेल हो जाए। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अक्टूबर के बाद रेट गिरना शुरू हो जाता है और आपका जो आप सही मुनाफा हासिल नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें क्योंकि उसके बाद जो ही ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं, मौसम में चेंजिंग आनी शुरू होती है, तो आप जो अचानक रेट गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहाड़ी इलाकों में जो आप स्नो फॉलिंग जो बर्फ़बारी शुरू होती है तो उसकी वजह से उधर जो डिमांड है वो कम हो जाती है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह उधर नहीं जा पाती, माल उधर आपने नहीं जा पाता। तो अब जिसकी वजह से वो उधर माल ना जाने की वजह से डिमांड है जो खपत है वो कम हो जाती है और माल इधर इन इलाकों में जाता है, जिसकी वजह से वो उसका रेट वो अब गिर जाता है। तो इसके अलावा इसकी जो चूंच काटते हैं ना जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी चूंच लाजमी काटनी चाहिए 8 से 10 दिन की उम्र में। अदरवाइज़ अगर चूंच नहीं काटेंगे, ये 14-15 दिन पे जाके चूज़ा एक दूसरे को काटना शुरू कर जाता है। उसके वक्त फिर इसकी चूंच भी इतनी अपना मिच्योर हो चुकी होती है कि इसकी चूंच अगर आप दोबारा अपना टचिंग करेंगे, डिबीकिंग करेंगे तो इसकी वो अपना ब्लीडिंग शुरू होती है। तो कोशिश करें 8 से 9
जो दिन है, जो उसकी उम्र है, उसमें इसकी चूंच काट दें। और दूसरा ये कि बाद में जब माल सेल करना है तो जो वो माल फेरी वाले उठाने वाले जो होते हैं वो कहते हैं इसकी चूंच आपने काटी हुई है या नहीं काटी हुई। तो अगर चूंच ना काटी हो तो वो नखरे बड़े करते हैं, माल नहीं उठाते, तो इसकी वजह से चूंच काटना बहुत लाजमी है। इसके अलावा जी माल सेल करते वक्त ना कोशिश करें कि जितनी माल की डिमांड है ना, मिसाल कोई कोई आदमी आया, उसे कहते हैं जी मैंने 1000 बर्ड उठाना है, तो आप 1000 बर्ड इकट्ठा करें। उसको ये इजाज़त ना दें कि अगर आपने 5000 बर्ड डाला हुआ है तो वो शेड के अंदर चला जाए और पूरे जाके छांटी शुरू कर दे, क्योंकि अगर वो उसने माल अच्छा निकाल लिया तो बाद में जो भी माल बचेगा वो फिर आपका कोई नहीं उठाएगा। तो इसलिए ये आप ये कोशिश करें कि जितना माल बंदे को चाहिए पार्टी के, उतना माल इकट्ठा करके पल्ली लगा के शापर लगा के वो इकट्ठा करके दें। तो आपने ये भी कोशिश करें कि अगर माल उठवाना है ना तो कोशिश करें बड़ी गाड़ियाँ कोई मंगवाएं। इसमें जो छोटी गाड़ी कोई 650 किलो वाली है, कोई 1000 किलो वाली है, कोई इसी तरह कोई 1500 किलो वाली है, ये गाड़ियाँ जो आप उठवाएं, ताकि अगर वो फेरी वाले आते हैं वो भी इस तरह करते हैं, छांटी करते हैं, बाद में फिर उसे कई मसले मसाइल अपना यानी कि बनते हैं। इसके अलावा ना ये कोशिश करें कि क्योंकि आपको पता है कि ये गोल्डन मिस्री है, ये चूज़ा ये मिक्स होता है, इसमें वाइट भी होता है, ब्राउन होता है, रेड ब्राउन होता है, इसमें जो आप ब्लैक कलर की होता है। तो ये जो आप माल उठाने वाले आते हैं ना, क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो हमारे जो लोकल फेरी वाले हैं, ये ना जो ब्लैक कलर का चूज़ा है, ये ब्लैक कलर का जो माल तैयार हो उसको ज़्यादा उठाते हैं, जिसकी वजह से जो पीछे जो माल अब रह जाता है वो अब दूसरे कलरों का रह जाता है, क्योंकि जो अब देहाती इलाके हैं जो ब्लैक कलर की जो है डिमांड वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो जो पीछे माल रह जाता है वो उठाता नहीं है। तो ये कोशिश करें कि जब भी किसी को माल देना है तो आप अपने मिक्स माल दें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम जो कि हमारा गोल्डन मिस्री चूज़े के गोश्त के प्रोसेस के हवाले से है आपको पसंद आया होगा। इसमें एक और बात बताता चलूं कि जो आज हमने वीडियो बनाई है ये बेसिकली डॉक्टर साहब ने जो तमाम चीज़ें बताई हैं ये 5000 चूज़े के हवाले से बताई हैं। 5000 चूज़े का एस्टीमेट बताया है और जिस शेड के अंदर हम मौजूद हैं इस शेड के अंदर भी इस वक्त 5000 बर्ड गोल्डन मिस्री चूज़े मौजूद हैं। और अगर हम इसकी औसत जो कॉस्ट की बात करें, लागत की बात करें, तो तकरीबन अगर 350 रुपये मार्केट के अंदर सेल का रेट हो, जो कि 60 दिन के अंदर गोल्डन मिस्री का चूज़ा तैयार होता है, उसका वज़न के मुताबिक 60 दिन के वज़न के एवज़ अगर उसका मतलब 350 रुपये केजी का अगर रेट चल रहा है तो एवरेज 8.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है 5000 चूज़े के लिए। और उसके ऊपर जो आपका औसतन मुनाफा है वो तकरीबन 1,55,000 या 1.5 लाख रुपए औसतन आपका मुनाफा है। और मेरे ख़्याल में ये बहुत ही अच्छा कारोबार है मेरे खुसूसी उन दोस्तों के लिए जो बेरोज़गार हैं लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ पैसे हैं, वो कोई कारोबार करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि गोल्डन मिस्री चूज़े के हवाले से इस काम को वो शुरू करें। ये बहुत अच्छा काम है, आसान है, इसके अंदर मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे टेलीविज़न का कॉन्टैक्ट नंबर और ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर शाहिद निसार साहब जो कि पाकिस्तान के मारूफ पोल्ट्री कंसल्टेंट हैं, इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से या हमारे टेलीविज़न के तवस्सुत से डॉक्टर साहब से या डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अभी आज इस वीडियो का इस प्रोग्राम का पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने गोल्डन मिस्री चूज़े का गोश्त के हवाले से बताया है। पार्ट 2 वीडियो आगे हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। उसके अंदर गोल्डन मिस्री चूज़े जो अंडे के हवाले से गोल्डन मिस्री मुर्गियां पाली जाती हैं उनका प्रोसेस क्या है और उनकी मुनाफे की शरह क्या है। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान रियाज़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।